एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। ये चौथा यूनिट है, महात्मा गांधी। इस यूनिट में एक ही क्वेश्चन बनता है स्वराज्य पे। महात्मा गांधी का जो स्वराज्य, कैसे भी आपको क्वेश्चन अगर घुमाता है एग्जामिनर, तो आप क्या करो, जैसे ही नाम स्वराज्य का देखो, हिंद स्वराज देखो या स्वराज का महात्मा गांधी पे विचार देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस यूनिट से, तो एक ही यूनिट में एक ही क्वेश्चन पूछता है, ये हिंद स्वराज या स्वराज के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार रहे हैं उसके बारे में पूछता है। ठीक है, ये यूनिट चौथी यूनिट है, महात्मा गांधी और स्वराज्य। ठीक, इंट्रोडक्शन देख लो आप। स्वराज के बारे में महात्मा गांधी के विचार उनकी पुस्तक हिंद स्वराज में मिलता है। ठीक, हिंद स्वराज्य 1909 में गुजराती में लिखी गई थी और 1910 में अंग्रेजी में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में गांधी जी विचार प्रस्तुत करते हैं और विचार दक्षिण अफ्रीका में अध्ययन और अनुभव को अपने प्रस्तुत करते हैं। मतलब महात्मा गांधी जो इनकी पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, उसमें दक्षिण अफ्रीका के अनुभव और अध्ययन को उसमें बताते हैं। बुक में, अपने हिंद स्वराज बुक में समय समय पर विभिन्न विचार को व विद्वानों द्वारा गांधी जी के विचारों व स्वराज्य की प्रासंगिकता को प्रस्तुत किया जाता है और बताते हैं कि महात्मा गांधी ने जिन स्वराज्य के लिए देश को आज़ाद किया वो कैसे थे, क्या नियम थे उसके, क्या उद्देश्य थे इसमें लिखा हुआ। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महात्मा गांधी स्वराज की अवधारणा देते हैं। ठीक, ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका। गांधी जी का विचार था, ठीक है, स्वराज पर विचार। गांधी जी के स्वराज पर अभिप्राय ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के साथ साथ ऐसी प्रजातांत्रिक शासन की व्यवस्था करना जिसके अंतर्गत सभी वर्गों और समुदायों को समान व उचित अवसर के साथ साथ शक्ति भी प्राप्त हो सके, सभी को समान अधिकार के साथ साथ सब शक्ति भी प्राप्त हो सके। ब्रिटिश शासन से आज़ादी की बात करते हैं वो। ठीक, और हिंद स्वराज का मतलब होता है, अर्थ होता है स्व शासन, यानी सेल्फ रूल, खुद रूल करो, उसमें स्वर्ण रूल करो आप, यानी स्व शासन। सेल्फ रूल को इंग्लिश में कहते हैं, स्वर्ण शासन के खुद का रूल। और आत्म संयम से या आत्म शासन की बात करते हैं, खुद का शासन होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भारत में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का वैधता पर प्रश्न उठाए हुए आत्म शासन पर बोल दिया, जो कि व्यक्ति और समुदायों पर आधारित होगा। इसके साथ ही इसमें आर्थिक संयम प्राप्त और व्यक्तिगत आत्मा नियंत्रण भी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से संबंधित प्राप्त करना नहीं होता है। ठीक है, बल्कि उसमें सांस्कृतिक और नैतिक अधीनता का विचार भी निहित होता है। मतलब स्वशासन का अर्थ केवल सिर्फ राजनीतिक सत्ता पर यानी विदेशों पे शासन को जो स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, मतलब उससे प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि समाज में जिन संस्कृति और नैतिक स्वाधीनता का विचार भी इसमें निहित होता है कि उसमें भी तो आप स्वतंत्र हो। ठीक है, यह राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोग और मेल मिलाप को बल देता है। ठीक है ना, स्वराज्य की अवधारणा महात्मा गांधी की। गांधी जी का स्वराज्य दर्शन आधुनिकता की आलोचना भी करता है। मतलब आधुनिकता ये नहीं कि इंडस्ट्रियल एरिया को आलोचना, नहीं, आधुनिकता वो आधुनिकता जो अंग्रेज लेके आए हैं, जैसे कि उनके शासन, प्रशासन, कानून, नियम, उनका वो वाली आधुनिकता, रेलगाड़ी, चिकित्सा, ये वाली आधुनिकता नहीं, इसका तो सम्मान करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, आगे कहते हैं कि स्वराज दर्शन आधुनिकता की आलोचना पर आधारित है। ये कहा जा सकता है कि गांधी दर्शन ब्रिटिश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नौकरशाही कानून और सैन्य व शक्ति जो संस्था थी उनकी आलोचना करते थे। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि वकील, डॉक्टर, चिकित्सक, आधुनिक व्यवस्था, रेल मार्ग, यातायात के आधुनिक साधन आधुनिकता सभ्यता को बढ़ावा देते हैं। मतलब जो गांधी जी मानते थे कि जो वकील होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक की आधुनिक व्यवस्था होती है, रेल मार्ग, यातायात के साधन, जो आधुनिक साधन है, उसको सभ्यता को बढ़ावा देते हैं। मुझे इनसे कोई इनकी आलोचना नहीं करनी, ये तो समाज के लिए बेहतर है। लेकिन जो ब्रिटिश शासन के लिए जो कानून है, जो सांसद है उनकी, जो सैनिक है, जो नौकरशाही व्यवस्था है, ठीक है ना, जो सामाजिक आर्थिक भेदभाव है, वो समाज को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। ठीक है, गांधी जी ने ब्रिटेन के द्वारा अपनाई जाने वाली राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थे।
गांधी जी ने संसद प्रेस में शासन चलाने में ब्रिटिश संस्थाओं की आलोचना की। गांधी जी ब्रिटिश संसद को एक बांझ औरत और एक वेश्या के समान मानते थे। और गांधी जी ब्रिटिश संसद को एक बांझ औरत के रूप में इसलिए मानते थे क्योंकि उनके सदस्य अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश शासक थे, जो उनके सैनिक थे, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जहाँ एक मंत्र एक दिन में पूरा होता है और दूसरे दिन समाप्त हो जाता है। ऐसे नियम बनाए, मारो पीटो और अगले दिन दूसरा, अरे नहीं नहीं मारना नहीं था, इनको से तो कर लेना था। ऐसे बहुत से नियम बनाए इन्होंने कि एक दिन में नियम बनाए, अगले दिन ख़त्म उस नियम को कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, वो अपने इंग्लैंड के लिए काम कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ सांसद को एक वेश्या के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि यह पार्टी की इच्छाओं और दलाली करती है। पार्टी की जो इच्छा होगी उसी की दलाली करती है इसकी सांसद। ठीक है, सांसद सबके हितों के लिए काम नहीं करती थी, बल्कि पार्टी के कुछ लोगों के हितों के लिए, जैसे कि पार्टी को जो चला रहे हैं, जो राजनेता चला रहे हैं, उनके हितों के लिए काम कर रही होती है ब्रिटिश संसद, ना कि सभी भारतीयों के हितों के लिए। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि नैतिकता और आध्यात्मिकता विकास के माध्यम से स्वराज्य प्राप्त संभव है। लेकिन ऐसा गांधी जी मानते थे कि जो नैतिकता है और आध्यात्मिकता है, उसके विकास के माध्यम से स्वराज्य संभव है, प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार आधुनिकता सभ्यता नैतिक धर्म का अवमूलन करती है और उससे पूर्ण से आधारित है। गांधी जी का मानना था कि हम आध्यात्मिक विकास के पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जो आध्यात्मिक है, जो परंपरा, जो विकास है, उसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और भौतिक सुविधाओं की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जो भौतिक सुविधाएं हैं उसके सर हम बढ़ते जा रहे हैं। आपने बराबर के व्यक्तियों के प्रति संवेह है व्यवहार रखते हुए पीछे मानवता के पीछे छोड़ना ही जा रहा है और गांधी जी को आधुनिक सभ्यता के लक्षण कहा गया है इसे। ठीक, गांधी जी का मानना था कि आधुनिकता सभ्यता का अनुसरण करने के कारण भारतीय अपनी सभ्यता को पीछे छोड़ते जा रहे थे। मतलब मॉडर्निज्म में आते आते, आधुनिकता में आते आते लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को पीछे ही छोड़ जा रहे हैं। जो परंपरा चल रही है और उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ब्रिटिश शासन सरकार के द्वारा शासित हो रहे हैं। मतलब जो जो नियम जो बनाए जा रहे हैं ब्रिटिश शासन द्वारा, जो रूल रेगुलेशन लागू किए जा रहे हैं, उसके द्वारा ही शासन चलाया जा रहा है लोगों पे। ठीक है, उसके द्वारा ही लोग शासित हुए जा रहे हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति को सब भूल रहे हैं। इसमें भारतीय जो समाज को नैतिक पतन की ओर बढ़ावा दे रहा है कि समाज ये धीरे धीरे ब्रिटिश रूल की वजह से ख़त्म हो जा रहा है, उसकी नैतिकता ख़त्म हो जा रही है। गांधी जी का बाल लिख गया, इसमें बल है। बल इस बात पर था कि हमें अपनी वास्तविक सभ्यता को अपनाना चाहिए, तभी हम स्वराज्य की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, अराजकतावादी की भांति गांधी जी राज्य के विरोधी थे। जैसे अराजकतावादी राज्य को एक बुराई मानते हैं, वैसे गांधी जी भी एक राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब हिंसा को बढ़ावा देता है राज्य। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के पास आत्मा है, परंतु राज्य एक आत्मा रहित मशीन की तरह, मतलब उसमें राज्य में कोई आत्मा नहीं होती, कोई दया भाव नहीं होता। ठीक है, वो एक मशीन की तरह काम करता है राज्य, और लोगों को उत्पीड़न पहुंचाता है, हिंसा पहुंचाता है लोगों को। एक आदर्श समाज में व्यक्ति ही अपने आप में एक कानून होना चाहिए। मतलब एक आदर्श समाज की जब महात्मा गांधी जी बात करते हैं स्वराज्य में, कहते हैं कि जो मतलब अपने समाज में व्यक्ति अपने आप में ही कानून होना चाहिए। यहाँ राज्य और राज्य के बने कानून का कोई आवश्यक काम नहीं है, यहाँ जरूरी नहीं है आदर्श समाज में ऐसे कानूनों का। गांधी जी का ये भली भांति जानते थे कि इस आदर्श समाज को एकदम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? इसमें प्राप्त करने से अधिक समय लगेगा। उन्होंने ऐसा विश्वास था कि ऐसा संभव है कि गैर हिंसात्मक समाज बन सके, और उनके लिए एक काम कर रहे थे। मतलब गैर हिंसात्मक, जिसमें हिंसा की कोई जगह ही ना हो, ऐसे समाज की व्यवस्था की स्वराज्य में रखना चाहते थे। हालांकि गांधी जी राज्य को हिंसा का साधन मानते थे, परंतु ये भी मानते थे कि राज्य बहुत लंबे समय से है, इसमें राज्य बहुत लंबे उपस्थित है, इसे हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक अहिंसक राज्य का निर्माण किया जा सकता है जहां हिंसा की कोई ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, ऐसे समाज का विकास किया जा सकता है। गांधी जी का मानना था कि प्रशासन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण अहिंसक राज्य और मुख्य केंद्र बिंदु होगा। यह
विकेंद्रीकृत समाज होगा जिसमें सामान्य जीवन में हर एक क्षेत्र में व्याप्त होगी, ठीक है, समानता सभी को प्राप्त होगी। विकेंद्रीकरण के साथ साथ राज्य के कार्य को धीरे धीरे काम किया जाएगा, मतलब उसके जो प्रभाव है राज्य का उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा और सापेक्षिक संघ का हस्तांतरण किया जाएगा। विकेंद्रीकरण राज्य में राज्य का काम जनता की सेवा करना होगा, मतलब अगर विकेंद्रीकरण में राज्य बचता भी है थोड़ा बहुत तो उसका सिर्फ काम होगा क्या, जनता की सेवा। सर्वेक्षण संघ में शामिल प्रभावी होंगे क्योंकि इसका उद्देश्य सत्ता के अधिग्रहण, अधिक लोगों की सेवा करना होगा, ठीक है। गांधी जी ने पंचायती राज्य को सच्चा लोकतंत्र माना है। पंचायती राज्य के माध्यम से स्वराज को निचले स्तर से प्राप्त किया जा सकता है, ग्राउंड लेवल से, ठीक है। इसलिए स्वराज्य को अधिक माना है इन्होंने, पंचायती राज्य को लोकप्रिय लोकतंत्र माना है इन्होंने, एक सच्चे लोकतंत्र की बात करते हैं वो। गांधी जी का स्वराज्य भारत के गांव के विकास पर आधारित है, ठीक है। रूरल एरिया में आ जाते हैं, ठीक है। गांधी जी का स्वराज्य गांव के विकास पे आधारित है। उनका मानना था कि भारत गांव में बसता है, ठीक है, बिल्कुल, भारत ही तो असली ज़िंदगी तो गांव में ही बसती है और गांव भारत पर आधारित है, ठीक है। गांव के नष्ट हो जाने के साथ ही भारत का भी नष्ट होना संभव हो जाता है, ठीक। गांधी जी ने एक आदर्श ग्राम का सपना देखा कि एक आदर्श ग्राम राज्य बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आदर्श ग्राम का सपना देखा था, आदर्श ग्राम बनाएंगे, गांव बनाएंगे जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योगों को ग्रामीण कौशल का विकास किया जाएगा, यानी गांव को मतलब गांव में अर्थव्यवस्था उसकी विकसित की जाए, ग्रो की जाएगी, इंडस्ट्रियल एरिया को ग्रो किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ग्रामीण कौशल विकास को लिया जाएगा, ठीक है। गाँव को खादी चरखा व ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए जानने का अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। गांधी जी द्वारा गाँव को आधारभूत जरूरतें जैसे भोजन वस्त्र के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बनाने की बात करते हैं, बोलते हैं गाँव को बनाने के लिए। गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति की समाज की सुखी में, मतलब सुख में समाज में सुखी, लिख गया ये। गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति के सुख में समाज का सुख है, सुख में ही समाज ही रहता है, ठीक है। गांधी जी का ये विचार उनकी सामाजिक कल्याण की सभी धारणाओं को देखा जा सकता है इसमें, ठीक है। गांधी जी ने व्यक्तियों को हमेशा व्यक्तियों से ऊपर देखा है। गांधी जी के स्वराज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज में मानवता का विकास करना था, जिसके समाज में समानता और न्याय से स्थापना की जाएगी, ठीक है। गांधी जी के स्वराज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज में मानवता का विकास करना था, ठीक है, लोगों की सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना करना था, जिससे उद्देश्य प्राप्ति में गांधी जी ने समझ में हरिजन, भूमिहीन किसानों, महिलाओं के प्रति स्थापित अन्याय को समाप्त कर दिया और उसकी जगह समाज में समानता दिलाने के पक्षपाती थे। गांधी का स्वराज्य के संवेश पर अतिरिक्त उसके अंतर्गत सभी का विकास होना था, ठीक है, सभी का विकास चाहते थे। गांधी जी ने कभी भी अर्थव्यवस्था और नैतिकता के बीच में अंतर नहीं किया है, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था और नैतिकता के बीच में अंतर क्यों नहीं किया, उनका मानना था कि जो व्यक्ति नैतिक है या नीतियां व्यक्तिगत समुदाय समाज देश या राष्ट्र के लिए हानिकारक थी उनके लिए आवश्यक रूप से अनैतिक और गलत है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति नीतियां व्यक्तिगत समुदाय समाज देश या राष्ट्र के लिए हानिकारक थी वो तो अवश्य ही गलत है, ठीक है। मतलब ऐसी नीतियां और वो नैतिकता रूल कानून मत बनाओ जो समाज के लिए गलत हैं, क्योंकि वो नैतिकता में है तो हमेशा ही के लिए गलत होंगे। गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता के उद्देश्य को ट्रस्टशिप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके माध्यम से गरीब को का सुधार किया जा सकता है। गांधी जी मानते थे कि अगर किसी के पास आवश्यकता से अधिक हो आपके पास चीज़ें तो वो समाज के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, उसे समाज के अन्य लोगों के हिस्से का ट्रस्टी माना जाना चाहिए। यानी ट्रस्टीशिप के माध्यम से समाज में अमीरों के स्तर को ऊंचाई से नीचे लाया जा सकता है और गरीबों के स्तर को नीचे से ऊपर उठाया जा सकता है, ठीक है। आर्थिक समानता का अर्थ गांधी जी के लिए ये नहीं था कि सभी के पास सब कुछ समान होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बल्कि इसमें उनका अर्थ ये था कि समाज के पास उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए, मतलब उनकी आवश्यकता जितनी है उसके अनुसार उनके पास साधन उपलब्ध होने चाहिए। गांधी जी स्वराज पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए मशीनों को निंदा करते हैं, जो मशीनें हैं उनकी निंदा करते हैं। गांधी जी का मन था कि
भारत को निर्धन बनाने में मशीनों का योगदान है, बिल्कुल है, क्योंकि जितना ही आधुनिकता बढ़ेगी, मशीनें बढ़ेंगी, वैसे ही लोगों का रोजगार खत्म होता जाएगा। ठीक। गांधी जी के अनुसार मशीनों के स्थान पर मानव श्रम का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। कि इसके साथ ही गांधी जी कृषि और कृषि संबंधित व्यवस्थाओं पर बल देते थे, क्योंकि ये मानव श्रम से जुड़ी है, क्योंकि कृषि से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर था उससे उन व्यवस्थाओं संबंधित कृषि जो काम होते थे उनको मन लगा के श्रमिक करते थे और उन पे गांधी जी बहुत प्रसन्न होते थे। गांधी जी ने स्वराज्य के उद्देश्य को सत्य और अहिंसा के माध्यम से प्राप्त करने पर बल दिया है। गांधी जी का मानना था कि मानव के प्रत्येक पहलू में सत्य और अहिंसा शामिल होना चाहिए। उनका मानना था कि स्वराज्य तभी ही आ सकता है जब हम सभी मिलकर उसे प्राप्त करें और सत्य व अहिंसा के साथ हमें और काम करें। ठीक है। सत्य और अहिंसा पे स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि स्वाधीनता के लक्ष्य को हिंसा के माध्यम से प्राप्त करने के आधुनिक सभ्यता के समर्थक हैं। भारतीय स्वाधीनता के उद्देश्यों को हिंसा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल स्वराज्य को केवल निष्क्रिय क्रांति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, मतलब प्यार मोहब्बत व्यवहार से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। निष्कर्ष के रूप में आप लिखेंगे, गांधी जी के हिंद स्वराज की अवधारणा आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, ट्रस्टशिप, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता, ग्रामीण विकास, सत्य और सिद्धांतों पर आधारित थी। ये सभी हिंद सिद्धांत आधुनिकता की आलोचना पर आधारित थे। गांधी जी का मानना था कि एक सच्चे स्वराज्य की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब समाज में इन सिद्धांतों को प्राप्त के लिए प्रयास किया जाए। ठीक है। एजुकेशन एकलव्य में फिर से आपका स्वागत करेंगे। एजुकेशन एकलव्य में अभिनंदन है आप लोगों का। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बनता है, वो भी गांधी जी के स्वराज्य पे। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे अम्बेडकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।